which is the best camera? The best camera, the best camera, best camera for vlogging. No. This is the best camera. Best. So this is the answer. Yes, final एंड लास्ट आंसर। तो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल और स्वागत है आपका शक्ति आनंद व्लॉग्स में। और आज हम बात करेंगे कि बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा आखिरकार है कौन सा। तो दोस्तों आजकल हर दूसरा इंसान व्लॉगिंग कर रहा है। व्लॉगिंग में बहुत सारे पैसे हैं। यूट्यूब पे कई व्लॉगर्स हैं जिन्होंने अच्छा मोटा पैसा छापा, इसीलिए आज के टाइम में हर कोई व्लॉगिंग करना चाहता है, राइट। व्लॉगिंग करने से पहले सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आपके पास व्लॉगिंग शुरू करने से पहले क्या होना चाहिए। मतलब किस चीज़ से व्लॉगिंग करूँ, मोबाइल फ़ोन से करूँ, DSLR से करूं या फिर एक्शन कैमरा से करूं। मतलब आजकल ऑप्शंस हजारों हैं और जितने ऑप्शंस हैं उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो भाई बेसिकली अगर मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं व्लॉगिंग के। पहला फ़ोन, बेसिकली आईफोन। दूसरा एक्शन कैमराज या पॉइंट एंड शूट कैमराज। और तीसरा DSLR जिस पे कि मैं अभी फ़िलहाल शूट कर रहा हूँ। आपको क्वालिटी दिख रही होगी, ये है सोनी A7 Mark IV एंड उसके ऊपर जो लेंस लगा है वो 16-25 f2.8 G लेंस है, जिसकी टोटल कॉस्टिंग लगभग 3.5 लाख रुपए है अगर सारे कुछ मिला दो तो। बट आपको कैसा लगेगा मैं बताऊं कि यही क्वालिटी लगभग 19-20 का फ़र्क मैं आपको 70,000 में दिलवा दूँ या 60,000 में दिलवा दूँ। तो भाई उसका जवाब है ये, दिस हियर DJI Osmo Pocket 3। तो भाई ये कैमरा नहीं है, मैं कहना चाहूँगा ये एक रेवोल्यूशन है। आज YouTube पर आप देखोगे तो हर दूसरा कंटेंट क्रिएटर यही कैमरा लेकर घूम रहा है, DJI Osmo Pocket 3। बट आखिरकार ये कैमरा इतना वायरल और इतना ज़्यादा फेमस, इतना ज़्यादा यूज्ड क्यों हुआ? या ये सिर्फ एक मिमिक है, मतलब सिर्फ एक हवा बना के रखा है इसका? ऐसा कुछ नहीं है। और यही जानने के लिए मैंने भी ये कैमरा ख़रीदा, क्योंकि भाई मुझे गैजेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा महंगा शौक है लेकिन मैं गैजेट्स ख़रीदना पसंद करता हूँ। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि क्यों ये कैमरा बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा है। अगर आप एक कैजुअल व्लॉगर हो, मतलब कि नॉर्मल व्लॉग्स बनाते हो, डेली व्लॉग्स बनाते हो, इवन ट्रैवल व्लॉग्स भी बनाते हो, थोड़ी बहुत सिनेमैटिक शॉट्स भी लेते हो, दिस इज़ द बेस्ट कैमरा फॉर यू। तो भाई सबसे पहला पॉइंट जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कैमरा बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा क्यों है, वो है इसका साइज़ और वेट। ये दोनों क्वालिटीज़ मैं एक ही पॉइंट में लेना चाहूँगा भाई, क्योंकि इसकी क्वालिटीज़ बहुत सारी हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसकी साइज़ देखो आप, कितनी बड़ी साइज़ है। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो इसका एक्सटेंशन हटा दो तो बस इतना सा कैमरा बच जाता है। ये देखो इतना बड़ा, मेरे हाथ के भी लगभग 1/2 साइज़ मेरे हाथ का, इतना। आप आराम से कहीं भी व्लॉगिंग कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला ये बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा और ट्रैवल कैमरा है। तो जब आप पब्लिक प्लेस में व्लॉगिंग करते हो तो आप नहीं चाहोगे कि आपके पास बहुत हैवी सेटअप रहे और पूरी दुनिया का ध्यान आपके ऊपर ही रहे कि भाई ये कौन आ गया, न्यूज़ रिपोर्टर आ गया, कि कौन सा फोटोग्राफर आ गया। तो आप ये चीज़ नहीं चाहोगे। आप चाहोगे जितना डिस्क्रीट रहो, जितना छुपे रहो और आराम से वीडियो शूट कर सको, ताकि किसी का रिएक्शन ना आए आपकी तरफ, आपको अनकंफर्टेबल ना लगे शूट करने में। और उसके कारण आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा शॉट्स ले सको, क्लोज शॉट ले सको, जूम इन शॉट ले सको, मतलब बेस्ट शॉट ले सको आप बिना डिस्टर्बेंस के। तो भाई ये है साइज। और दूसरी बात इसकी वेट, कहीं भी आप कैरी कर सकते हो, बिल्कुल ईजिली आप इसको कैरी कर सकते हो, ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। इतना छोटा सा कैमरा भाई किसी भी बैग में आ जाएगा, इनफैक्ट ये आपके पॉकेट में भी आ जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। ये है मेरा पहला पॉइंट, साइज़ एंड वेट। तो भाई दूसरी इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है इस कैमरे की, ये कैमरा काफ़ी सस्ता है। नॉर्मल अगर आप एक आईफोन लोगे प्रो मॉडल्स जिस पे व्लॉगिंग अच्छी होती है तो लगभग आपको 1,20,000 से शुरुआत होगी और लगभग 1.5 लाख तक आप ले पाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली बेस मॉडल तो आप लोगे नहीं, एटलीस्ट 256 GB तो लोगे। तो प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स की बात करें तो लगभग 1.5 लाख तक प्राइसिंग पहुंच जाएगी। एंड दिस कैमरा कॉस्ट ओनली 70,000 फॉर द क्रिएटर कॉम्बो एंड 60,000 फॉर स्टैंड अलोन कैमरा। मतलब सिर्फ ये कैमरा आप लोगे तो आपको 60,000 का पड़ेगा, लेकिन क्रिएटर कॉम्बो अगर आप लेते हो तो 70,000 में आपको पूरा सेटअप आ जाएगा। उसके बारे में मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊंगा कि भाई क्या क्या सेटअप आएगा, जो कि इसकी तीसरी क्वालिटी है। तो भाई काफ़ी प्राइस इफेक्टिव है और इसमें जो आपको क्वालिटी मिलेगी वो नेक्स्ट लेवल होगी। और मैं आपको अभी थोड़ी देर में इसकी क्वालिटी भी दिखाऊंगा। तो भाई ये कैमरा काफ़ी अफोर्डेबल है अगर आप सीरियस व्लॉगिंग करना चाहते हो। अब अगर सिर्फ स्टार्ट कर रहे हो तो भाई जो आपके पास एक बेसिक फ़ोन है उससे भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये सैमसंग का मेरा एक फ़ोन है F55, जो कि मैंने 2 दिन पहले लिया है, तो इससे भी आप व्लॉगिंग कर सकते हो। लेकिन द बेस्ट डिवाइस इज़ दिस iPhone 16 Pro Max, इससे बेस्ट व्लॉगिंग आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो व्लॉगिंग के लिए तो आई वुड रिकमेंड दिस शुड बी योर फर्स्ट बाई। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त पैसा वसूल चीज़ है, तो भाई गो फॉर इट।
सॉरी दोस्तों, सामने से बहुत तगड़ी लाइट आ रही थी तो आंख पर काफ़ी भार पड़ रहा था, इसलिए मैंने चश्मा लगा लिया। आई होप दैट्स ओके। तो भाई तीसरी क्वालिटी जो मैं आपको बताना चाहूँगा Osmo Pocket 3 की, वो है इसका क्रिएटर कॉम्बो, जो कि सिर्फ 10,000 एक्स्ट्रा देने पर आपको मिलेगा। उसमें आपको साथ में मिलेगा पहला ये, इसको आप बोल सकते हो कि Osmo Pocket 3 का बैटरी कम एक्सटेंशन है। इससे इसका ग्रिप भी थोड़ा लंबा हो जाता है। इसके अंदर एक बैटरी पैक भी है जो कि Osmo Pocket 3 के बैटरी पैकों को लगभग डबल कर देगा। तो इससे आपको लगभग डबल रिकॉर्डिंग लिमिट मिल जाएगी। तो एक समझ लो ये पावर बैंक है आपके Osmo Pocket 3 के लिए। और जब तक भाई ये Osmo Pocket 3 में लगा रहेगा तब तक अपनी पावर सप्लाई देता रहेगा। इसको आप अलग से भी चार्ज कर सकते हो, Pocket 3 के साथ लगा के भी चार्ज कर सकते हो। दूसरा एक्सेसरी है ये DJI Mic 2। बहुत तगड़ा माइक है भाई, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छी माइक है ये। मतलब इसकी जितनी तारीफ करो उतना कम है। ये जो माइक है ये DJI का Mic 1 है, ये भी अच्छा है, बट दिस इज़ द Mic 2। और एक सिंगल माइक आता है इसके साथ, और इसकी रेंज भी बहुत अच्छी है, लगभग 150-200 फीट है, उससे ज़्यादा ही है शायद। तो भाई इससे आप आराम से दूर से भी ब्लॉगिंग कर सकते हो। यहाँ चेस्ट पर माउंट कर लो, इसके साथ एक मैग्नेटिक माउंट भी आता है, आपको देख सकते हो ये DJI जो लिखा हुआ। तो भाई इससे आप अपने कपड़े पर अटैच कर लो या अंदर कहीं प्लग इन कर लो, या इस तरीके से इसका चिमटा है, ये देखो ये नीचे जो चिमटा है, इससे भी आप अपने कपड़े पर अटैच कर सकते हो और इस माइक का यूज़ कर सकते हो। ये माइक ही है कि अगर आप अलग से लेने जाओगे तो लगभग 7-8 हज़ार का पड़ जाएगा। तीसरी चीज़ जो हमें इसके साथ मिलती है वो है ये एक्सटेंशन। ये जस्ट लाइक जो बैटरी पैक है उसी की तरह है, बट इसके अंदर बैटरी नहीं है, बस ये एक्सटेंशन है। नीचे आता है USB-C, अगर आप देख पा रहे होगे तो ये देखो USB-C है। इससे वो ये प्लग इन हो जाएगा Pocket 3 के नीचे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये Pocket 3 है और इसे यहाँ प्रेस करो, पुश कर दो, ये सेट हो गया। तो इससे आपको थोड़ा बेटर ग्रिप मिल जाएगा Osmo Pocket 3 पर। ओके, तो ये इसका बस इतना ही काम है। और इसके नीचे एक 1/4 इंच माउंट है। तो इस 1/4 इंच माउंट का ये फ़ायदा है कि ये इसके साथ जो चौथा एक्सेसरीज है, ये ट्राइपॉड है, ये इसमें फिट हो जाएगा। इसको इसके अंदर डालकर बस ट्विस्ट कर दो और ये आपका पूरा एक व्लॉगिंग सेटअप तैयार हो गया। इसका ये फ़ायदा है, ये फैल जाता है बिल्कुल ट्राइपॉड की तरह। आप इसको बिल्कुल इस तरीके से कहीं भी प्लेस करके अपना शॉट ले सकते हो, सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज है। ये वैसे थर्ड पार्टी के भी आते हैं, मतलब अलग अलग कंपनीज के भी आते हैं, आप सेपरेटली परचेज कर सकते हो। बट ओवरऑल जो आप देखोगे तो क्रिएटर कॉम्बो लेने में 10,000 में ज़्यादा फ़ायदा आपको रहेगा। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आई वुड रिकमेंड कि आप क्रिएटर कॉम्बो ही लो। और अगर आपके पास सिर्फ कैमरे के पैसे हैं तो फिलहाल के लिए आप कैमरा ले सकते हो। बाद में जैसे जैसे पैसे हो वैसे आप अलग अलग इसके जो भी एक्सेसरीज है वो खरीद सकते हो। अच्छा, इसमें एक इसका कैरिंग केस भी आता है जो कि मुझे उतना यूज़फुल नहीं लगा, क्योंकि मैंने उसे आते के साथ ही हटा दिया और मैंने एक अलग से लगभग आई थिंक 1500 रुपये का अलग केस खरीदा, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये इसका कैरिंग केस है जो मैंने ख़रीदा है। पीछे एप्पल की ब्रांडिंग कर दी है मैंने। तो ये लगता है ये मैंने लगभग 1000-1500 का खरीदा है। और इसके अंदर इस तरीके से सारे माउंट, सारे एक्सेसरीज को रखने के अलग अलग जगह बना हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब ये थोड़ा सेफ़ है और ये हार्ड मटेरियल है। तो ये थोड़ा कैमरे को सेफ़ भी रखता है, वो सेफ़ नहीं रखता है। उसकी फ़ोटो मैं डाल देता हूँ, फ़िलहाल अभी कहीं रख दिया है मैंने, क्योंकि मैं उसे यूज़ ही नहीं करता भाई। तो आते के साथ ही, क्योंकि वो थोड़ा छोटा था, ये सारे एक्सेसरीज को रखने के लिए ना वो थोड़ा छोटा था, तो इस वजह से मैंने उसे हटा दिया। और उसके अंदर सेफ़ भी नहीं लगा था मेरा Pocket 3। तो ये है भाई हमारा थर्ड बेनिफिट इस कैमरा को लेने का, यानी कि क्रिएटर कॉम्बो। थोड़ा लंबा हो गया ये पॉइंट। अब आते हैं इस कैमरे की फोर्थ क्वालिटी पे, और वो है इसका गिम्बल। तो भाई ये सिर्फ ना ही एक कैमरा है, बल्कि इसके अंदर एक मैकेनिकल गिम्बल भी लगा हुआ है। ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये अपने आप पूरे के पूरे कैमरे को स्टेबलाइज करता है। और इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ट्रिपल टैप करने पर इसका कैमरा अपने आप टर्न हो जाता है। ये देखो, ना सिर्फ ये, अब इसके अंदर मैंने फेस ट्रैक इनेबल कर दिया। ठीक है, फेस ट्रैक जैसे मैं इनेबल कर दूंगा, मैं कहीं भी जाऊंगा ये मेरे फेस को हमेशा ही ट्रैक करेगा। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट और नॉट, बट ये किधर भी कैमरा कर दूँ, ऊपर भी कर दूंगा, इसका कैमरा नीचे हो जाएगा और मुझे ट्रैक करने लग जाएगा। तो भाई ये इसकी एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी है। सपोज़ करो कि आप कहीं अकेले शूट करने गए हो और आपके साथ में कोई भी आपका फ्रेंड वगैरह नहीं है शूट करने के लिए, लेकिन आप थोड़ा इधर उधर घूमकर शॉट्स लेना चाहते हो,
तो इस कैमरे को आप कहीं भी प्लेस कर दो, एक्टिव ट्रैक को इनेबल कर दो और आप जहाँ भी जाओगे ये आपको ट्रैक करता रहेगा बिना किसी टेंशन के। तो भाई समझ लो एक फ्रेंड टाइप से, मतलब विदाउट फ्रेंड ही आपका फ्रेंड है कि आपको हमेशा ट्रैक करता रहेगा और बहुत ही यूज़फुल फीचर है ये। ना सिर्फ ये, बल्कि इसका जो गिम्बल है वो आपके फुटेज को बिल्कुल स्टेबलाइज रखता है, एक प्रॉपरली स्टेबलाइज फुटेज देगा, जैसे कि आपको नाइट टाइम में भी काफ़ी क्लियर फुटेज मिलेगी। क्योंकि जब हमारा कैमरा बहुत ज़्यादा मूव करता है, वाइब्रेट करता है हमारे हाथों के कारण, तो फुटेज भी ब्लरी और ग्रेनी हो जाता है। ये बात मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन जब आप गिम्बल पर अपना कैमरा माउंट करते हो तो सिर्फ स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती आपको, बल्कि नाइट टाइम में बिल्कुल क्लियर इमेज मिलती है। तो इस कैमरे का नाइट परफॉर्मेंस भी इस कारण बहुत ही अच्छा हो जाता है और उसके भी सैंपल फुटेज मैं आपको इस वीडियो में डाल दूंगा। तो इसका चौथा बेनिफिट है इसका इनबिल्ट गिम्बल। और अब आते हैं फिफ्थ और फाइनल पॉइंट पर, जो कि है इसकी इमेज क्वालिटी। भाई इतना छोटा कैमरा और सिर्फ 1 इंच का सेंसर होने के बावजूद इसके वीडियो क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। इनफैक्ट अगर साइज़ टू वीडियो क्वालिटी रेशियो के कंपैरिजन करूं मैं, तो DSLR से भी अच्छा फुटेज ये निकाल कर देता है अगर साइज़ को कंसिडर किया जाए तो। क्योंकि भाई एक DSLR का साइज़ इतना बड़ा होता है और इसका साइज़ आप देख लो, कुछ भी नहीं है। एक ट्राइपॉड भी इससे ज़्यादा बड़ा होता है कभी कभी। इनफैक्ट जो गोरिल्ला पॉड्स वगैरह आते हैं इससे ज़्यादा हैवी होते हैं, ये उससे भी छोटा है, उससे भी पतला और उससे भी माइन्यूट है। तो भाई उस हिसाब से इसकी इमेज क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और मैं आपको कुछ सैम्पल फुटेजेस डाल देता हूँ। मैंने अपनी पूरी की पूरी मसूरी या लैंडोर की ट्रिप जो है इस छोटे से कैमरे से शूट की और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा भाई कि मेरे पास एक DSLR या मिररलेस कैमरा होता। इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी है। और सबसे बड़ी बात है कि DSLR आपके पास होते हुए आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप कैमरा निकालोगे, सेट करोगे, माइक लगाओगे, सब कुछ करोगे, तब तक हो सकता है आपका शॉट निकल जाए, आप उस जगह से निकल जाओ, आपकी गाड़ी वहाँ से निकल जाए, या गाड़ी ही शॉट हो वो वहाँ से निकल जाए। तो भाई लेकिन ये कैमरा, मतलब आप ये देखो, मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ। आपके हाथ में ये कैमरा है, ठीक है। सपोज करो आपको कोई शॉट मिला, देखो आप कितनी जल्दी ये शॉट ले सकता है। आप बस इसको ट्विस्ट करो, ये कैमरा स्टार्ट हो गया। अब आप शूट कर सकते हो, ये बटन दबाओ, शूट करना स्टार्ट। ये देखो क्या मोशन है इसके गिम्बल का, कितना स्मूथ है। आप कितना भी मूव कर दो ये स्टेबलाइजेशन को मेंटेन रखता है। तो भाई 1 से 2 सेकंड में आप अपना फुटेज लेने के लिए रेडी हो जाओगे। तो भाई व्लॉगिंग इतनी वैसे तो बहुत कैजुअल होती है, लेकिन कभी कभी ये इतना सीरियस बिजनेस हो जाती है। आपको शॉट लेना है और अगर आपने फास्टली मूव नहीं किया, कैमरा स्टार्ट नहीं किया, फुटेज लेना स्टार्ट नहीं किया, तो आपका शॉट चला जाएगा और फिर कोई फ़ायदा नहीं है भाई कैमरा निकाल कर। हाँ, आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो, बट फिर वही बात आ जाती है क्वालिटी की। क्वालिटी आईफोन से इसकी फार बेटर है। मतलब अगर आईफोन 16 प्रो मैक्स से भी कंपेयर करूँ, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेटर है। और ये क्वालिटी का डिफरेंस और भी बहुत ज़्यादा हो जाता है जब आप रात में फुटेज लो। रात में आईफोन बिल्कुल मर जाता है, मतलब आईफोन का पसीना निकल जाता है, मतलब एक तरीके से बोलो तो ग्रेन्स, ब्लरी फुटेज, मतलब एकदम बकवास। और ये रात में जो परफॉर्मेंस देता है ना भाई, मैं तो दंग रह गया। लेकिन इसके इस डिस्प्ले पे मत जाना भाई। ये जो डिस्प्ले है वैसे तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, OLED डिस्प्ले है, बट इसमें जो आपको फुटेज दिखता है और जब उसी फुटेज को आप अपने कंप्यूटर या बड़े स्क्रीन पर देखते हो भाई, आप शॉक्ड रह जाओगे। गज़ब का डिफरेंस, बहुत ज़बरदस्त। इसलिए भाई अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है भाई कि अगर आपको एक कैमरा चाहिए प्योरली व्लॉगिंग के लिए, फोटोग्राफी नहीं, ओनली व्लॉगिंग, वीडियोग्राफी, छोटे छोटे सिनेमैटिक वीडियोस लेना चाहते हो और मेनली व्लॉगिंग, कैजुअल व्लॉगिंग, तो दिस कैमरा राइट हियर, DJI Osmo Pocket 3 इज़ अ बीस्ट, लिटरली अ बीस्ट। इसके साइज़ पर मत जाना। तो भाई इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आई थिंक थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन भाई हर चीज़ को, हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। वैसे मैंने उतने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आपको इस कैमरे से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सवाल हो, बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो। मैं डेडिकेटेड वीडियोस पर बनाऊंगा, आपके सवाल का जवाब भी दूंगा कमेंट सेक्शन में। और ज़रूरत पड़ी और लगा कि वो टॉपिक बड़ा है तो इस पर अलग से डिटेल्ड वीडियो शॉर्ट्स बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आई हो तो भाई अपने किसी दोस्त का शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लिविंग, बाय बाय।